फ्रेंड्स, आज के डेट में आज के जो टाइम चल रहा है उस टाइम में हम सब लोग जो भी हैं वो ऑनलाइन शॉपिंग ही करना पसंद करते हैं, जिसमें कि मतलब आज के डेट में कौन नहीं करता है ऑनलाइन शॉपिंग। मतलब कुछ लोग होते हैं जो कि मतलब फ़ोन वगैरह जो भी होता है वो मार्केट से ही परचेज करते हैं। बाकी अभी तक में मतलब 60 to 70% लोग मोबाइल वगैरह टीवी वगैरह भी ऑनलाइन ही परचेज करते हैं। तो उसी के बारे में आज हम जानने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से मुझे कमेंट्स आ रहे थे और मैसेजेस भी आ रहे थे कि भाई मैंने एक सैमसंग का ये लिया, मैंने रेडमी का ये लिया और वन प्लस का ये लिया वगैरह वगैरह, और भी बहुत सारे मैसेज आ रहे थे टेलीग्राम में भी। तो उसी के मैं कारण मतलब सोचा कि हाई डिमांड है, मतलब आप लोगों की तो वीडियो तो बनानी पड़ेगी। और इसी कारण से मैंने भी एक हाल ही में मोबाइल लिया है जिसपे मैं अभी आपको स्क्रीन रिकॉर्ड करके दिखा पा रहा हूँ। तो ये जो मोबाइल है मैंने ऑनलाइन ही लिया है। और इसमें मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि वो जो मोबाइल होता है वो रियल होता है, मतलब एकदम आपको देखने में ऐसा ही लगेगा कि रियल है, बट वो रियल होता है कि नहीं होता है मैं उसी को क्लियर करने वाला हूँ। क्योंकि काफ़ी लोग मतलब प्रूफ मिल जाता है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने कुछ दिन पहले मैंने एक सैमसंग गैलेक्सी F12 लिया, ठीक है। तो उस F12 में मैंने देखा कि और बाकी सब तो सैमसंग जैसा ही फीचर था, सारा कुछ हर कुछ, बट वहाँ पे आपको मैं आपको स्पेशली सैमसंग के बारे में बताऊँगा। बाकी अदर जो कंपनीज़ हैं उसके बारे में बताऊंगा, बट उतना डीपली नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं हमेशा सैमसंग यूज़र रहा हूं। तो आप लोग वीडियो में बने रहो, जो भी अदर यूज़र हैं मैं उनके लिए भी कुछ बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको सैमसंग के लिए बता देता हूं। तो इसमें क्या हुआ कि मतलब सारा कुछ सैमसंग जैसा ही फीचर था, बट उसका जो स्विच ऑन करने का फीचर था ना भाई गाइस, स्विच ऑफ जो रहता था फ़ोन, स्विच ऑन करते हैं हम गाइस तो सैमसंग गैलेक्सी जो भी मॉडल होता है आगे में लिखा जाता है, वो तो लिखा होता है, वो कंपनी के द्वारा लिखा होता है। बट उस फ़ोन में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा था। बाकी सारा कुछ सैमसंग जैसा ही था जो फ़ोन मुझे लेना था। बट वो जो फ़ोन था गाइस उसमें मतलब स्विच ऑन करने पे मतलब मॉडल नंबर नहीं दिखाया जा रहा था, बस सैमसंग गैलेक्सी लिखा जा रहा था। तो इस कारण से मैं सोच में पड़ गया। बट मैंने कुछ तरकीब आजमाई, जैसे कि कई लोगों को मतलब ये जानकारी चाहिए होती है कि मतलब ऑनलाइन परचेज फ़ोन करनी होती है कि नहीं। इसके लिए सर्टिफिकेट मैं आपको देता हूँ कि आप और जगह कहीं मत खरीदो, मोबाइल परचेजिंग मत करो, और भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट बहुत सारे दिख जाएंगे आपको। बट मैं आपको प्रेफर करूँगा फ्लिपकार्ट, क्योंकि फ्लिपकार्ट की जो सर्विस होती है वो सही होती है। बाकी वेबसाइट से मैं आपको मतलब ये सजेस्ट नहीं कर रहा, मैं खुद मतलब प्रेफर करता हूँ इसको, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि बाकी जो भी वेबसाइट्स होते हैं, और दूसरे नंबर पे आपको लेना है तो अमेज़न से भी आप ले सकते हो, ठीक है गाइस। और इसके बाद जो है मतलब मैं आपको ये सजेस्ट नहीं कर रहा, मैं आपको मतलब बाकी जो भी वेबसाइट्स आए हैं मतलब वो सभी वेबसाइट्स से मैं आपको बचने के लिए कह रहा हूँ। बाकी वेरीफाइड वेबसाइट जो है मैंने आपको बताया है। तो उसकी वजह से मैंने एक फ्लिपकार्ट से एक शॉपिंग की फ़ोन की, तो यही प्रॉब्लम मुझे देखने को मिला। तो मैंने सबसे पहले बात की सैमसंग की कस्टमर केयर से। तो उन्होंने बताया कि आप फ्लिपकार्ट से शॉपिंग कर सकते हो, हमारी तरफ से सर्टिफाइड हुए हैं, हम लोग सर्टिफाइड किए हुए हैं, हम लोग कोई मतलब ऐसे नहीं है कि मतलब वो गैर कानूनी तरीके से बेच रहे हैं, हमारी कंपनी का नाम लेकर के कहीं और सामान बेच रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने ऐसा मुझे बताया। तो फिर मैंने बोला कि भाई ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है क्यों। तो फिर उसका जवाब उन्होंने नहीं दिया, मतलब उनके पास था नहीं, पता नहीं क्या नहीं था। तो फिर मैंने क्या किया, मैं एक बाज़ार में गया और एक सैमसंग का फ़ोन, जो मैंने फ़ोन लिया था वही फ़ोन उनसे मांगा मैंने। तो फिर वो देने से तो इनकार कर रहे थे, बट मैंने बोला मुझे ये फ़ोन लेना है। मैंने ऐसा आप लोगों के लिए झूठ कहा, तो मैंने लिया उससे वो फ़ोन, और उसके बाद मैंने उस फ़ोन को ओपन किया, मतलब स्विच ऑन किया। तो मैंने देखा कि वो जो फ़ोन है उसका भी कुछ ऐसा ही फीचर है जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी, और मतलब उतना ही लिखता है, मतलब मॉडल नंबर नहीं लिख रहा है। तो फिर मैंने सोचा कि ये ब्रांड की मतलब वो है, सैमसंग कंपनी ही नहीं लिखती है इस फ़ोन में ये मॉडल नंबर, ठीक है। क्योंकि बाकी जो भी मैंने फ़ोन यूज़ किए हैं आज से पहले उसमें मॉडल नंबर शो करता ही था, तो बट उसमें नहीं शो कर रहा था, इसलिए मैंने वो कदम उठाया। बट उसके बाद फिर मैंने ये किया, तो फिर मैंने मतलब वेरीफाई हो गया कि मतलब ये फ़ोन रियल है। और दूसरी बात ये कि अगर आप नहीं जा सकते किसी फ़ोन के दुकान पे, तो आपको चेक करने के लिए मैं आपको कुछ सीक्रेट कोड्स रेकमेंड करूँगा, जिसको कि आप डायल करके मतलब पता कर सकते हो
कि ये रियल है या फिर नहीं है। तो गाइज़ आपको जाना है अपने फ़ोन के डायलर में, और मैं जो आपको कुछ कोड्स मतलब अभी स्क्रीन पे शो कर रहा हूँ वो आपको डायल करना है। उसके बाद जो भी इंटरफेस खुलेगा आपके सामने और मतलब वो सब खुलता है अगर, तो फिर आपका फ़ोन जो है वो बिल्कुल रियल है। और ऐसा नहीं है कि नहीं खुलता है तो आपका फ़ोन फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप एक बार मतलब दूसरे फ़ोन में भी ट्राई कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे पास एक सैमसंग की फ़ोन है जो कि मैंने मार्केट से ही परचेज़ की है। ऐसा नहीं है कि वो रियल नहीं है, मैंने सारा कुछ उसके सर्विस सेंटर में मैं जाके पता करवाया तो उसने बोला ये रियल ही है। तो ऐसा कुछ नहीं है, बट खुल जाता है, ठीक है। आप अगर नया फ़ोन यूज़ करते हो तो उसमें खुल जाता है, ठीक है। तो जैसे कि एक कोड है, पता नहीं मैं इस फ़ोन में खोल पाऊँगा या फिर नहीं, *#0*#, देखो ऐसा ही कुछ है जो कि आपको डायरेक्टली ये खोल देगा आपको सैमसंग के वो पेज पे, ठीक है गाइज। उसके बाद आप जो भी चेक करना चाहो वो खोल सकते हो। तो गाइज अभी ये हुआ नहीं क्योंकि ये फ़ोन ओल्ड हो चुका है थोड़ा सा, तो गाइज इसको अभी छोड़ देते हैं। बट और मैंने न्यू फ़ोन में अपने ट्राई किया, उसमें मतलब वो हो रहा था, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा उस फ़ोन की एक पिक। गाइज आपको दिख पा रहा होगा कि ये फ़ोन है वो सैमसंग गैलेक्सी A12 है ये, ठीक है गाइज। तो ये जो है आपको गाइज मैंने देखा F12 है, हाँ जी F12 है ये फ़ोन। तो गाइज F12 है ये मेरा, मैंने मतलब देखा नहीं, मतलब मुझे याद नहीं रहा अच्छे ढंग से। तो ये जो फ़ोन है ये इसी फ़ोन की मैं बात कर रहा था, मैंने इसी फ़ोन मतलब दिख नहीं रहा था मॉडल नंबर, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा शक में मैं भी आ गया था। बट मुझे वेरीफाई हो गया कि ये रियल फ़ोन है और इसके आगे से ऐसी लुकिंग है। तो गाइज़ यही फ़ोन था वो जिसके कारण मैं संदेह में आ गया था। अब और मैं इस कुल मिला के बात यहीं पे आती है कि आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हो, बट मैं आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके डाउट को क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है गाइज़। तो भाई आपको मैंने ये बता दिया है, और आप बाकी कंपनी मतलब बाकी ब्रांड से मतलब रेडमी, रियलमी वगैरह जो भी ब्रांड्स हैं, मतलब उनके लिए मैं बताना चाहूँगा कि आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। और उसके लिए आपको जानना है अगर कि वो फ़ोन रियल है या फिर नहीं है, तो उसके लिए आप क्या करो गाइज, आप जा सकते हो सैमसंग का जो मतलब रेडमी का जो कस्टमर केयर नंबर है, या फिर जो भी कंपनी आप यूज़ करते हो उसका कस्टमर केयर नंबर है, तो आप उस पर कॉल करो। और उसके बाद अगर आपको कुछ वो मतलब सीक्रेट कोड्स हैक्स वगैरह बताते हैं तो फिर आप उसको ट्राई करो। अगर नहीं आपको मतलब ऐसा कुछ नहीं बताया जा रहा है वहाँ से, तो आप क्या करो उसके सर्विस सेंटर में चले जाओ, ठीक है गाइज। अगर नहीं तो फिर मैंने जैसा दिमाग आपको लगाया है अभी, एक मैंने दुकान के पास जो कि मुझे जानते भी नहीं ठीक ढंग से, मैंने उन्हें ऐसा कुछ कहा तो फिर उन्होंने दे दिया मुझे, ठीक है। तो फिर ऐसा बात होता है यहाँ पे, तो आप भी मेरी तरह ऐसे कर सकते हो। बट अगर आपने ले लिया है तो आप सर्विस सेंटर जाके दिखा सकते हो। उसके बाद अगर आपको नहीं करना है, मतलब वो फ़ोन फेक निकलता है, तो आप क्या कर सकते हो, फ्लिपकार्ट में डायरेक्टली रिफ़ंड का ऑप्शन आपको नहीं दिया जाता है, एक बार रिप्लेसमेंट ले लो देन आपको तुरंत रिफ़ंड का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है गाइज। तो फिर और मैं आशा करता हूँ कि आप आज का ये जो वीडियो है आपके डाउट को क्लियर कर पाया होगा। अगर क्लियर कर दिया है मैंने आपके डाउट को, तो फिर इस वीडियो को एक लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए, और बेल का आइकन दबाना कभी ना भूलना। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।